जय श्री राम। हम सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा और बाबा श्री नीम करोली महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप भी यदि श्री हनुमान जी के भक्त हैं और बाबा श्री नीम करोली महाराज जी को मानते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए ही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और भी भक्तों तक भेजिए जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बाबा महाराज के चमत्कारों से तो कोई पार ही नहीं पा सकता। प्रतिदिन ही एक नया चमत्कार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। भक्तों का कहना है कि बाबा अपनी शक्ति से, अपनी दैवी ऊर्जा से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच में प्रकट हो जाते और फिर अचानक ही अंतर्ध्यान भी हो जाते। कभी कभी बाबा महाराज जिस वाहन से यात्रा कर रहे होते और यदि कुछ लोग वाहन का पीछा करने लगते उनसे बात करने के लिए और भक्त बाबा महाराज के दर्शन के लिए आतुर रहते थे, यदि बाबा महाराज उस समय अनुकूल होते तो बाबा महाराज रुक के सबको दर्शन देते, सबकी समस्या का समाधान करते, सबसे बात करते। परंतु यदि बाबा महाराज किसी काम में फंसे हुए होते, उलझन में होते तो बाबा महाराज उस समय किसी से बात नहीं करते थे। उस समय बाबा महाराज वाहन से ही, जिस वाहन में बाबा महाराज बैठे होते थे उससे ही अंतर्ध्यान हो जाते। लोग अचंभित होकर देखते, अरे बाबा महाराज कहाँ चले गए। कभी कभी ऐसा होता कि बाबा महाराज पैदल चल रहे हैं और बहुत से लोग यदि उनका पीछा करने लग जाएं किसी कारणवश तो बाबा महाराज अचानक ही अदृश्य हो जाते थे। बाबा महाराज ने एक बार तो पानी को घी में बदल दिया और उस पानी से पूरियां तली गईं और वो भी पूरियां पूरी घी के समान। हुआ यूं कि श्री कैंची धाम में भंडारा चल रहा था। आयोजित भंडारे के दौरान ही घी कम पड़ गया। अब पूरियां कैसे तली जाएंगी। लोगों ने बाबा के सामने असमर्थता प्रकट की। बाबा महाराज ने कहा, नीचे बहती नदी से जल लाकर कड़ाही में डाल दो। बाबा के भक्तों ने आदेशानुसार नदी का जल कड़ाही में डाल दिया। कड़ाही में जल डालते ही जल घी में परिवर्तित हो गया और भंडारे में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। बाबा श्री नीम करोली महाराज अपने भक्तों को जीवन जीने के लिए कुछ तरीके भी बताते हैं। बाबा महाराज जी कहते हैं कि खुद को कभी गरीब मत समझो। बाबा महाराज कहते हैं कि धनवान वही है जो अपने को गरीब नहीं समझता, अपने को गरीब नहीं मानता। बाबा महाराज कहते हैं कि धनवान वो है जिसके पास चरित्र, व्यवहार और भगवान की आस्था का कोष भरा हुआ है, क्योंकि धातु के आभूषण और कागज के नोटों का मनुष्य की देह की तरह ही नाश हो जाता है और असली धनवान वो है जो कर्म, भाव, कल्याण और भक्ति से भरा हुआ है। और यदि आप में भी वो ऐसे गुण हैं तो आप अपने को गरीब ना समझें। ऐसे लोग ही सही मायने में धनवान होते हैं। ये मेरा नहीं, बाबा महाराज का कहना है। बाबा महाराज सदैव कहते हैं कि जब कोई पात्र खाली नहीं रखोगे तो वो भरेगा कैसे। ठीक इसी तरह धन जमा करने से कोष नहीं भरता बल्कि उसे खाली करने से कोष भरता है। बाबा महाराज जी कहते हैं कि धन कोष में धन जमा करने से, धन रख देने से एक दिन वह जरूर ही खाली हो जाता है। उसके अपने विधान बन जाते हैं खाली होने के। परंतु यदि आपके पास धन है तो उस धन कोष से लोगों की मदद कीजिए। भगवान धनवान बनाते हैं इसलिए कि आप जरूरतमंदों के लिए उनकी ज़रूरतों का सामान ला के दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। भगवान धनवान बनाते हैं, किसी ज़रूरतमंद के लिए खाली किए गए धन कोष पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। यदि आप ज़रूरतमंद के लिए अपने धन कोष को खाली कर रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ईश्वर 10 गुना, 20 गुना नहीं, अरबों गुना ज़्यादा करके आपको आपकी झोली फिर से भरते हैं। जो लोग ज़रूरतमंदों के लिए अपने धन कोष को खाली करते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर की
असीम कृपा बरसती है। ऐसे लोगों के पास धन की अपार सदैव ही बनी रहती है। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली अवश्य ही लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।